नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस आत्मीय प्रस्तुति में। मैं आत्मीय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम बात करेंगे ध्यान की, मेडिटेशन की। 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे, और इस मौके पर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आज के इस जीवन में जो आपाधापी से भरा हुआ है, जो तनाव से भरा हुआ है, स्ट्रेस, टेंशन, हर तरफ यही चीज़ें, यही बातें सुनने को मिलती हैं। और सुनने को क्यों मिलती हैं, हम अनुभव भी करते हैं। ऐसे में ध्यान का, मेडिटेशन का क्या महत्व है? हम में से वैसे बहुत सारे लोग मेडिटेशन को जानते हैं, समझते हैं, और इस सोशल मीडिया के ज़माने में तो हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी बातें ऑलरेडी सुन चुके हैं। लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम के ज़रिए हम एक छोटा सा स्टेटस चेक करेंगे कि क्या हम सच में मेडिटेशन को जान रहे हैं, या जान रहे हैं तो क्या हम उसका उपयोग अपनी बेहतरी के लिए सही तरीके से कर पा रहे हैं। ये आज के कार्यक्रम का लक्ष्य होगा, और इसीलिए हमने दो खास मेहमानों को आमंत्रित भी किया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के स्वामी प्रणवानंद जी और मोक्षायतन योग संस्थान की आचार्य प्रतिष्ठा। आप दोनों ही योग, ध्यान, इन जो विधाएं हैं इनमें पारंगत हैं, और हमेशा हमने आपको बहुत कुछ इस पे कहते सुनते सुना है। लेकिन आज फिर से एक नए सिरे से बात हम शुरू करते हैं। तो स्वामी जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि वर्ल्ड मेडिटेशन डे इस पैमाने पे मनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसका बहुत श्रेय आपकी संस्था को भी जाता है, श्रद्धेय गुरुदेव को भी जाता है। पहला सवाल मेरा ये कि एक आम व्यक्ति के लिए एक बिल्कुल बेसिक सवाल जो उसके मन में आता है कि मेडिटेशन मुझे कैसे शुरू करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं अटक जाते हैं कि हमसे शुरुआत ही नहीं हो रही। तो कैसे एक व्यक्ति जिसने या तो पहले थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया है या नहीं भी किया है, शुरू कहां से करे? मेडिटेशन का और हमारे सांस का बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसे मन का और सांस का बहुत गहरा ताल्लुक है। हम्म, तो हमने देखा होगा कि जब भी हमको गुस्सा आता है तो हमारी जो सांस होती है वो थोड़ी गर्म होती है, सांस वार्म होती है सांस। और तो सांस और मन का बहुत गहरा ताल्लुक है, और ध्यान मन से ही जुड़ा हुआ है। तो जो लोग भी नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं या नहीं जानते ध्यान करना, उन्होंने अगर ये भी अभ्यास शुरू किया कि सुबह उठते ही एक 5-7 मिनट बैठ के और सिर्फ हमारे सांस के ऊपर भी अगर उन्होंने ध्यान दिया कि हमारी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इसको भी अगर 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए देखना शुरू कर दिया, तो भी मैं कहता हूं कि उनके जीवन में ध्यान की शुरुआत हो गई। जी। फिर आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे, किसी गुरु के पास जाएंगे, शिक्षक के पास जाएंगे, तो हम्म, वो और भी बेहतर बता पाए। बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल, आचार्य श्री, जैसे स्वामी जी ने कहा कि सुबह का वक्त, लेकिन बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या ध्यान के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल लोगों को समय का भी थोड़ा है। कुछ लोगों के जॉब सिचुएशन ऐसे होते हैं कि शायद उन्हें अर्ली मॉर्निंग टाइम ना मिले, कुछ लोगों को शाम को ही वक्त मिले। तो क्या कोई समय निश्चित है? हाँ, ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर समय में लाभ ज्यादा होगा, लेकिन क्या कोई टाइम अगर हम फिक्स ना करें और ध्यान करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? विपिन जी, पहले तो विश्व भर के जितने भारतीय हैं उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएं कि 21 दिसंबर योग का एक अभिन्न अंग है ध्यान, और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है ध्यान। और आज विश्व बाहें फैला करके उसे अपना रहा है, ये हम सब के लिए बहुत मैटर ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस है। पर प्राइड और हैप्पीनेस के साथ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जहां विश्व ध्यान को अपना रहा है और हम ही ध्यान ना करें, तो भाई ये कैसे चलेगा। जी। अब ध्यान को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं, हमें लगता है कुछ बड़ी मुश्किल काम है भाई जिसके लिए बैठना पड़ेगा और पता नहीं क्या करना पड़ेगा। एक सरल सा प्रश्न, आप ये शो कर रहे हैं, अगर आप ध्यान ना लगाएं तो क्या हम ये शो कर सकते हैं? हम कैमरा के आगे बोल रहे हैं, अगर हम ध्यान ना लगाएं तो क्या हम बोल सकते हैं? तो ध्यान जीवन के हर चीज के लिए आवश्यक है। फिर सूत्र आता है कि तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, जिसको हम योग में ध्यान की अवस्था कहते हैं। उसका मतलब है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, किसी एक धारणा पर, हम्म, किसी एक वस्तु पर ऐसे मेरा ध्यान टिक जाए कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो उसमें समय बिल्कुल, ये तो अनिवार्य है कि हम प्रातःकाल, सायंकाल अभ्यास करें, साधना करें, लेकिन फिर साथ में ये भी कहा गया कि खावत पीवत सोवत जागत नेको बिसर नहीं जाए, कि वी हैव टू बी अ 24 आवर योगी। हम्म,
तो जब आपको समय लगे, ध्यान तो एक ऐसी अवस्था है, स्टार्ट विथ स्मॉल गोल्स। ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, हमें लगता है अरे बस एकदम से मैं आधा घंटा बैठ जाऊँ और अभ्यास कर लूँ। नहीं, जी, छोटी-छोटी 5 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट से शुरू करें, लेकिन आरंभ ज़रूर करें। जी। और प्रातःकाल और सायंकाल, क्योंकि हमारे मेलाटोनिन और कोर्टिसोल 2 हार्मोन्स, स्लीप एंड स्ट्रेस हार्मोन बिल्कुल इक्वल होते हैं उस वक़्त। हुँ, लेकिन अगर उस वक़्त नहीं भी कर पा रहे, तो कम से कम जब भी समय मिले, हुँ, हमें ध्यान की अवस्था में पहुंचना चाहिए। और जैसे स्वामी जी ने कहा कि ब्रेथ अवेयरनेस एक सबसे इजीएस्ट वे टू मेडिटेट है। कम से जी। कम उतना हम सब कर सकते हैं। वी ऑल ब्रीथ 24 आवर्स, वी ब्रीथ, बट रेयरली वी रिमेंबर दैट वी आर ब्रीदिंग। चलिए, तो 2 सांस तो बहुत ले ही रहे हैं, पर राइट। ध्यान नहीं गया कि हाँ, सांस ले रहे हैं, तो तो बहुत ही उस पर ध्यान टिकाएं। सरल से 2 सूत्र हो गए। एक तो अपनी साँस पर ध्यान केंद्रित करके 4-5 मिनट ही सही लेकिन शुरू करें। सुबह और शाम हो पाए तो बहुत अच्छा, ना हो पाए तो जिस समय वक़्त मिले शुरू कर दें। 2 चीज़ें हो गई। स्वामी जी, एक प्रश्न ये भी कई लोगों का प्रश्न होता है और वो ये कि क्या ध्यान के लिए किसी पर्टिकुलर मुद्रा में, आसन में बैठना ज़रूरी है? और आधे से ज़्यादा लोग तो यहीं अटक जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा कोई आसन नहीं है, सिर्फ लेट के ना करें ध्यान, इतना ही है। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, जी। आप सुखासन में बैठ सकते हैं। हुँ, हुँ। जो सहज स्थिति है आपकी बैठने की, वो स्थिति में आप ध्यान कर सकते हैं और कोई मुद्रा की ज़रूरत नहीं है। इसको महामुद्रा कहा गया है कि ऐसे खुले हाथ आप रख सकते हैं या ऐसे भी हाथ आप रख सकते हैं आपके यहाँ पे, इस तरह से। तो ध्यान के लिए कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। सहजता जैसे आपको बैठने के लिए लगती है, वैसे बैठ के भी आप ध्यान की शुरुआत कर सकते जी। अब एक प्रश्न मैं आप दोनों से पूछूंगा, वो कॉमन है। पहले स्वामी जी मैं आप ही से पूछ लेता हूं कि क्या ध्यान का जो अनुभव है, वो अनुभव सबके लिए एक जैसा होता है या हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है? और आपको पता कैसे लगेगा कि आप ध्यान में हैं? जी, बिल्कुल ध्यान का अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग अनुभव हो सकता है और इवन एक ही व्यक्ति के लिए अगर वो हर रोज ध्यान कर रहा है, तो उसके खुद का ध्यान का अनुभव भी अलग-अलग हो सकता जी। है अच्छा। ना? जी, जी। तो डेफिनिटली अनुभव अलग-अलग हो सकता है हुँ, हुँ। और आपको पक्का पता चलेगा। जैसे साधारण चीज के लिए मैं बताऊं, हुँ, हुँ। आपसे ज्यादा आपके आसपास के लोगों को पता चलेगा। जैसे मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, हुँ, हुँ। आपको पता चलेगा कि गुस्सा कम हो रहा है आपका, हुँ, हुँ। है ना? आपकी मुस्कुराहट बढ़ गई, आपके अंदरूनी शांति बढ़ गई, जी। ये और लोगों को हेल्प करने का मन में भाव आ रहा है। ये सब अपने आप, मतलब ज़्यादातर मैं तो कहूँगा, हमको शायद ये पता लगाने में थोड़ा देरी हो सकती है, मगर आस-पास के लोग तो तुरंत ही पहचान लेंगे आपको, कि नहीं आप कुछ तो अलग कर रहे हैं। जी। यही विशेषता है ध्यान। ठीक है। आचार्य श्री, इसमें आपका अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल जी, विपिन मेरा जी, अनुभव ऐसा है कि ध्यान जो है ना वो मन का विषय है। और इसके लिए एक सूत्र और आया भगवत गीता में कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। हमें लगता है हम भोग रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, पर इंद्रियों के पीछे भी मन छुपा है। एक ही चीज को विपिन जी भी देख रहे हैं अपनी आंखों से और हम भी देख रहे हैं, पर दोनों को, किसी को वो अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है। क्यों? क्योंकि पीछे मन बैठा हुआ है। तो ध्यान की अवस्था भी ऐसी है। हुँ, हुँ। आरंभ में आप किसी बच्चे को जबरदस्ती बिठा दें, तो वो कहेगा ये तो मुझे सजा मिल गई, है ना? कोई जो अपनी इच्छा से स्वतः कर रहा है, उसे आनंद मिल सकता है। और इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि विशेष रूप से कुछ ऐसी डीपर स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन होती हैं, हुँ, व्हिच वी डोंट रिकमेंड टू पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जायटी। क्योंकि जब वो उन स्टेजेस में पहुंचते हैं, तो वो उनके अवसाद की स्थिति को बढ़ा देता है। इसलिए हमने कहा छोटी-छोटी सी चीज़ों से शुरू करें। बैठ नहीं पा रहे, तो बहुत सारे ऐसे लेट करके भी अभ्यास होते हैं जिसमें आप पहले रिलैक्सेशन पर जाएं, क्योंकि कमर ही साथ नहीं दे रही तो बैठेंगे कैसे। पर जो हमारा पारंपरिक तरीका है ध्यान का, वो आसन साध कर। क्यों? क्योंकि यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आसन जब तक नहीं सधेगा, तब तक हम ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाएंगे। और एक्सपीरियंस तो जीवन में हर चीज का, हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। तो एक सूत्र और आता है कि विद्या अभ्यसनेनेव प्रसीदति। विद्या अभ्यास से प्रसन्न होती है। जितना गहरा, जितना प्रैक्टिस, आप देखिए ना, जैसे अगर आपने एंकरिंग की शुरुआत करी थी,
तो पहले दिन हम उतने परिपक्व नहीं होते, लेकिन धीरे-धीरे जब साधना करते हैं तो अब वो छोटी-सी चीज़ लगती है, अब वो स्वतः हो जाता है। तो हम्म। जितना हम अभ्यास को साधेंगे, विद्या अभ्यास से ही प्रसन्न होती है और कुछ भी प्राप्त करने के लिए अभ्यास ही एक अनिवार्य चीज़ है। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो ध्यान धरिए और कंसिस्टेंसी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को आप थोड़ा थोड़ा ही करें लेकिन लगातार करें, तो फिर उसमें आप धीरे धीरे पारंगत होने लगते हैं। स्वामी प्रणवानंद साहब, एक सवाल और, जैसा यहाँ आचार्य श्री ने भी कहा कि कुछ लोगों को, वो डिप्रेशन वाले लोगों को, ये मैंने भी कई बार और भी सुना है कि क्या ऐसे लोग जो डिप्रेशन में हैं उन्हें ध्यान नहीं करना चाहिए, उन्हें ध्यान से दूर रहना चाहिए? मन की स्थिति बेहतर हो तब ध्यान ज्यादा बेहतर है, शायद डिप्रेशन में नहीं। बिल्कुल सही कहा आचार्य श्री ने। और क्योंकि उनको ध्यान नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई गहरी ध्यान की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां तक उनको नहीं ले जाना। तो जैसे कहा ना, ब्रेथ अवेयरनेस हो गया, या सिर्फ सांस पर ध्यान टिकाना थोड़ी देर के लिए, कुछ इजी प्रैक्टिसेस से उनको शुरू करना चाहिए, एकदम से एडवांस प्रैक्टिसेस में नहीं जाना चाहिए। जी जी। तो प्रणवानंद जी कुछ कह रहे थे इस पे आप? जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जी। और इसमें वो जैसे कुछ आसन कर सकते हैं पहले, हम्म। या चैंटिंग कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय चैंटिंग हो गया, उसके बाद थोड़ा सा विश्राम कर लिया। इस तरह से वो शुरू कर सकते हैं और उनको पता चलेगा कि कुछ दिन के बाद उनका वो जो डिप्रेशन का स्थिति है वो भी ठीक हो रहा है। उसके बाद वो ध्यान में डेफिनेटली आगे बढ़ सकते जी, ठीक है। तो कुछ लोग जिन्हें थोड़ा डिप्रेशन, तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस है जहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब ध्यान के फायदों की तरफ चलते हैं। तो स्वामी प्रणवानंद जी, ध्यान इन जनरल, अभी तो हम कहते हैं कि भाई अगर आप स्ट्रेस में हैं तो वो दूर होगा, तनाव में तो दूर होगा, हो सकता है वो आपके स्वास्थ्य में भी लाभ दे। क्या फायदे होते हैं ध्यान करने के? क्योंकि स्ट्रेस तो एक ऐसी चीज है जिससे इन दिनों हर दूसरा व्यक्ति, या मैं कहूं हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति दो चार है। ध्यान के तीनों स्तरों पे बेनिफिट होते हैं। पहला तो फिजिकल फिटनेस रहेगा। अगर आपको फिजिकली, अगर आप स्वस्थ हो तो आप अधिक स्वस्थ पाएंगे खुद को। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ मेंटल भी कुछ प्रॉब्लम है या फिजिकली भी कुछ लगता है, तो ध्यान से आपका फिजिकल फिटनेस बढ़ेगा। दूसरा, मेंटली भी बहुत बेनिफिट होते हैं ध्यान के। जैसे मेंटली, जैसे हम सुनते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। बट ये इतने स्वाभाविक चीजें हैं कि हम चाहे ना चाहे फिर भी ये होता ही है। इसका हमने अनुभव किया है। तो जैसे हम ध्यान करने लगते हैं तो जो नकारात्मक जो भाव है वो अपने आप हमारे से दूर निकल जाते हैं और उससे मन शांत हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगती है। ये मेंटल बेनिफिट हो गया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो, जिसको आत्मिक बोलेंगे या आध्यात्मिक बोलेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे प्रथा है कि हम पुनर्जन्म पे बहुत विश्वास रखते हैं हिंदू संस्कृति में। तो पुनर्जन्म के लिए पिछला जो जन्म में किया उसका असर है, मैं अभी ऐसा हूं, तो अभी मैं जो भी करूंगा उसका असर मेरे अगले लाइफ में भी पड़ेगा और अगले जीवन में भी पड़ेगा। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ध्यान बहुत बहुत फायदेमंद, तीनों स्तरों पे। चलिए, तो ध्यान के अनेक फायदे हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर, तो थोड़ा डीप डाउन अगर आप लाइफ में चले जाएं वहां तक उसके फायदे आपको मिल सकते हैं। लेकिन जनरल स्ट्रेस, तनाव, रोज की आपाधापी, उसमें तो ध्यान आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ध्यान के कुछ और एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे और साथ ही ध्यान में आपके भोजन का, आपकी दिनचर्या का क्या महत्व है, कितना इंपॉर्टेंट है उनको भी साधना। इस कुछ सवाल छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेडिटेशन खत्म करे टेंशन वर्ल्ड मेडिटेशन डे के मौके पर हमारी एक खास प्रस्तुति ध्यान के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर। हमारे साथ स्वामी प्रणवानंद और आचार्य प्रतिष्ठा दोनों मौजूद हैं। तो चलिए बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आचार्य प्रतिष्ठा, एक सवाल मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी आपके पास लेकर आना चाहता हूं और उसमें सवाल भी है, क्या भोजन और ध्यान का आपस में कोई संबंध है? आप एक बार उत्तर करें, फिर मैं अपना भी कुछ अनुभव शेयर कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, भोजन का तो जीवन में हर चीज से संबंध है।
जैसा खाए अन्न वैसा होए तन, वैसा होए मन और वैसा होए जीवन। तो अगर आप जो है भारी भरकम भोजन कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी नहीं होगी, वो अधोमुखी होगी। इसीलिए आप देखेंगे नवरात्र के दिन हैं, श्रावण के दिन हैं, हमारे यहाँ उपवास का प्रावधान है। क्यों? कि भोजन में मन ना पड़ा रहे या भारी भरकम भोजन ना करें, जिससे हम साधना में समय व्यतीत कर सके। बहुत जरूरी है कि हम वो भोजन लें जो अहिंसा से होकर के आता है। हम वो भोजन लें जो प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त होता है। और सिर्फ क्या खा रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, हम्म। मैं क्यों खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है ना? है तो बहुत हेल्दी, पर मैंने इतना भर लिया, उसके बाद फिर कह रहे कि ओहो बहुत ओवर ईटिंग हो गई, अब तो बस बिस्तर ही दिख रहा है कि मैं सो जाऊं, तो वहां ध्यान कैसे लगेगा? तो आप कितना ध्यान इज ऑल अबाउट हाउ कॉन्शियस यू आर लिविंग योर लाइफ। हम्म। तो ध्यान की आवश्यकता तो भोजन करने में भी ध्यान चाहिए ना। बिना ध्यान के मोबाइल देख के खा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा हम क्या खा रहे हैं। टेलीविजन देखते हुए खा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दों पर डिस्कस करते हुए खा रहे हैं, तो कहाँ खाने पर ध्यान है? तो भोजन का नियम है कि ध्यान के लिए भोजन की आवश्यकता है और भोजन के लिए ध्यान की आवश्यकता है। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है ना? हम्म। सो कॉन्शियसली जब आप भोजन करेंगे तो उसका प्रभाव आपके ध्यान की स्थितियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। जी। हाँ, यही यही मैं भी अनुभव शेयर करना चाह रहा था अपना, कि अगर आप भोजन को थोड़ा नियमित करें, संतुलित खाएं, सात्विक खाएं, तो मेरा भी अनुभव ये आया कि आपको मदद मिलती है उससे, आपको ध्यान केंद्रित करने में या ध्यान की प्रक्रिया मेडिटेशन करने में। दूसरा प्रश्न स्वामी प्रणवानंद जी आपसे, और वो ये कि भोजन तो एक बात हो गई, दूसरा तो दिनचर्या। इन दिनों लोगों की दिनचर्या बहुत ऊपर नीचे है, देर से सोना या बहुत देर से उठना या बहुत ज्यादा मोबाइल या टेलीविजन का इस्तेमाल। क्या इन सब चीजों का भी ध्यान पर या ध्यान की प्रैक्टिस पर फर्क पड़ता है? तो पहले अगर आपको ध्यान में उन्नति करनी है या बेहतर ध्यान लगाना है तो इन चीजों को भी ठीक करना होगा। ये बिल्कुल टाइम का इसलिए ऐसा बोला गया है, ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर ध्यान करना चाहिए। हम्म। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो हम ध्यान करते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है और बहुत अच्छा ध्यान लग सकता है। मतलब उसमें ना आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं, 50% एफर्ट्स तो ऐसे ही कम हो जाएंगे अगर हम ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान करेंगे तो समय पे खाना, समय पे सोना, इसका भी ध्यान के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर होता है। और इम्पोर्टेंटली फिजिकली कुछ हम अगर करते हैं, मान लो आप 40-45 मिनट चलते हो, जॉगिंग करते हो, या कुछ सूर्य नमस्कार करते हैं, कुछ आसन करते हैं, उसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो पता चलेगा कि ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहा गया है कि 3 तरह की प्रकृति होती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो सात्विक जितने हम रहेंगे उतना हमें अच्छा ध्यान लगेगा। तामसिकता में हमें ध्यान तो नहीं लगेगा, नींद आ जाएगी। राजसिक में क्या होता है, तो आप ध्यान में बैठेंगे मगर बहुत सारे विचार आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो ध्यान लगेगा ही नहीं। और जैसे हम सात्विकता की ओर बढ़ते हैं तो ध्यान करना बहुत ही आसान हो जाता है। आचार्य प्रतिष्ठित, जो अभी स्वामी जी ने बात कही, वो एक बात बहुत लोगों के मन में आती है और वो बहुत बड़ी शिकायत है कि ध्यान ध्यान का मतलब थोड़ी विचार शून्यता, लेकिन हम तो जितनी कोशिश करते हैं विचार उतने बढ़ते जाते हैं। हाउ टू डील विद दैट? कैसे उसका मुकाबला करें, कैसे उसको न्यूट्रलाइज करें? विपिन जी, हमने ना कुछ पंक्तियां लिखी थी एक बार जीवन में कि जितना तुम्हें भुलाना चाहती उतना और करीब आ जाती। तो जितना किसी थॉट को आप हटाने की कोशिश करेंगे, वो थॉट 100% आपको और ज्यादा हॉन्ट करेगा। और यही तो हो रहा है। आप जानते हैं, हम लोग तो योग की भारतीय संस्कृति, मैंने तो वही पढ़ाई की है, तो और एग्जाम दिए, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो जब परीक्षा देने जाते थे तो रट लिया कि मेडिटेशन मीन्स अ स्टेट ऑफ नो थॉट। ये तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा। फिर जब बैठे और ध्यान लगाया और सोचा मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना, इट्स अगेन अ थॉट। तो जब तक आप ये सोचेंगे कि मुझे कुछ नहीं सोचना, आप विचारों में ही उलझे हुए हैं। और थ्योरी में पढ़ा कि मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ नो थॉट, पर प्रैक्टिकल जब इम्प्लीमेंट किया उसे जीवन में तो समझ में आया मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ गोइंग बियॉन्ड द थॉट्स। ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है, जो हमने आरंभ में कहा, विद्या अभ्यसनेन प्रसिद्धति। जब आप अभ्यास करेंगे, साधेंगे, तो वो एक नैसर्गिक रूप से आपको विचारों से परे ले जाने की प्रक्रिया है। तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हम करते हैं, वी कॉल इट ऑब्जर्वेशन।
वी आर बीइंग सो जजमेंटल अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। आप देखो घर पे भी दो लोग लड़ रहे होंगे ना, हम तुरंत अपना साइड बना लेंगे, ये वाला सही है, ये वाला गलत है ना? या फिर समाज में कुछ हो रहा है, ये सही है, ये गलत है। तो एक प्रैक्टिस करते हैं, सिट क्वाइटली हम्म। एंड जस्ट ऑब्जर्व व्हाटएवर इज हैपनिंग विदाउट एनी जजमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। हम खुद को जज करते हैं, दूसरों को जज करते हैं, देन वी इंडल्ज इनटू सो मेनी थॉट्स। तो क्या करना है, शांत भाव से जो थॉट आ रहा है आने दें, जो जा रहा है जाने दें। डू नॉट होल्ड एनी थॉट, लेट इट कम, लेट इट गो। और जब आप ऐसा करेंगे, अगेन ब्रेथ अवेयरनेस भी उसी का एक पार्ट है। मैं सिर्फ सांस को आते जाते देख रहा हूँ, मैं ना जानबूझकर सांस ले रहा हूँ ना जानबूझकर छोड़ रहा हूँ। जो प्राकृतिक प्रक्रिया चल रही है उस पर ध्यान टिकाना, तभी आप विचारों से परे जाएंगे। जब तक विचार को हटाने की कोशिश करेंगे, आप उसमें उलझते चले जाएंगे और फिर आप सोचेंगे कि नहीं, मेडिटेशन इज नॉट माय थिंग। क्यों? क्योंकि मैंने सही तरीके से उसको अपनाया नहीं था। जी, तो एक महत्वपूर्ण जी, चीज थी इसमें कि हाँ बिल्कुल स्वामी जी बताएं हाँ, प्लीज। विपिन जी, मैं एक बात हमारे सभी दर्शकों के लिए अगर वो भ्रम हो तो मैं निकाल देता हूँ। और वो ये है कि विचारों के साथ भी ध्यान हो सकता है और विचारों के बगैर भी ध्यान हो सकता है। तो जैसे आचार्य श्री ने बताया कि वो विचार आएंगे भी तो मगर आपको छुएंगे नहीं, उसी को ध्यान कहते हैं। हम्म। उसके ऊपर आप एक्ट नहीं करेंगे। इसी को शायद आचार्य जी कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन, कि मैं सिर्फ वो विचारों को देख रहा हूं। और वैसे देखा जाए तो विचार आपको कुछ नहीं करने वाले, आप ही उसको पकड़ने जाते हो या उससे छुटकारा पाना चाहते हो। सो वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। तो आप थोड़े शांत हो गए तो आपको पता चलेगा, अरे ठीक है, अच्छे विचार हो या बुरे विचार हो, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, हमको कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो अछूते हैं उससे। वही ध्यान की स्थिति है विपिन जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आप, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न तमाम लोगों के मन में जो ध्यान करना शुरू करते हैं या मिडवे भी पहुंचते हैं कि विचारों से बहुत लड़ाई होती है, हम तो कभी उस स्टेट को पा ही नहीं पाते, लेकिन उस स्टेट को समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक आप दोनों ने बहुत खूबसूरती के साथ वो स्टेट समझा दिए। तो ध्यान विचारों के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है, उनके साथ कोई गुत्तम गुत्ती नहीं करना है। अगर आ रहे हैं तो आने दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, जैसे आए हैं वैसे वापस चले जाएंगे। और शायद मैं ये शब्दों कहूं, बाकी तो हमारे दो इतने बड़े विद्वान यहाँ हैं, लेकिन ध्यान शायद हम कह के आपको कभी नहीं समझा पाएंगे। ये एक अनुभूति है, एक अनुभव है। तो जितना बताया जा सकता है शब्दों के माध्यम से वो रखने की कोशिश की है। बाकी यहां से आपकी यात्रा आपको खुद शुरू करनी होगी और फिर वो अनुभव आपका बिल्कुल अपना अनुभव होगा, जिसे आप कहेंगे कि ध्यान। हाँ, उससे जो लाभ होते हैं जब वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका ध्यान होना शुरू हो गया है। तो आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान एक ऐसी चीज है जिस पे चर्चा हम निरंतर करते रहें, बैठे रहें लगातार घंटों तक, तो मन नहीं भरेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस संक्षिप्त समय में भी हमने जितनी बातें रखी हैं, हमारे बहुत सारे दर्शकों को ध्यान के बारे में थोड़ा और जानने का मौका मिला होगा और कैसे सहज तरीके से उसकी शुरुआत की जा सकती है, बिना उलझे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो मन में प्रश्न भर जाते हैं उन सब से परे बस शुरुआत कीजिए और एक कंसिस्टेंसी बनाइए, उसके लाभ आपको जरूर मिलेंगे। तो स्वामी प्रणवानंद जी, आचार्य प्रतिष्ठा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से मुझे उम्मीद है सबको बहुत लाभ होगा। नमस्कार।